Hello bachcho, so the question here is a statement of assertion is given by the corresponding statement of reason of the statements mark the correct answer. So option A देखो क्या है, if both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Option B कह रहा है if both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Option C है if assertion is true but reason is false and option D है if assertion is false but reason is true. So देखो असर्शन में क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म गिव राइज टू डिस्पर्जन. तो जब भी रिफ्लेक्शन होती है व्हाइट लाइट की थ्रू अ प्रिज्म, वहां पे क्या आता है, डिस्पर्जन आ जाता है. सो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म. अब देखो होता क्या है कि मान लो ये प्रिज्म है हमारा, ठीक है, ये है एक प्रिज्म, ठीक है. अब इस पे हमने कराया एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट लाइक दिस, इस तरह से हमने एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवा दिया. अब होगा क्या कि जब ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के मीडियम में एंटर करेगा, तो अब ये व्हाइट लाइट देखो, हमें पता है ये व्हाइट लाइट क्या है, कॉम्बिनेशन है 7 कलर्स का, 7 अलग अलग कलर्स का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, और हर एक कलर के पास अपनी खुद की वेवलेंथ है. सो जब मीडियम में चेंज आता है, यानी मीडियम यहाँ पे चेंज हुआ, जब एयर से प्रिज्म में जाएगा तो मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ. और मीडियम में चेंज होने की वजह से वी नो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का किस चीज पे डिपेंड करता है, कि उसके अंदर एंटर करने वाली लाइट का वेवलेंथ क्या है. और यहाँ पे व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, और हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ है, ओन वेवलेंथ. हर एक कलर के पास अपनी खुद की वेवलेंथ है, यानी कि हर एक कलर के पास यहाँ पे इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से हर एक कलर्स क्या होते हैं, यहाँ पे कलर्स का सेपरेशन हो जाता है इस तरह से, ठीक है. और इस पॉइंट को जहां पे ये सेपरेशन होता है कलर्स का, इसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है. तो जब भी व्हाइट लाइट का रिफ्लेक्शन होता है इनटू अ ग्लास प्रिज्म, तो वहां पे क्या होता है, डिस्पर्जन है, राइज, दैट गिव्स राइज टू डिस्पर्जन. तो असर्शन हमारा ट्रू है, ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं रीजन पे. तो रीजन कह रहा है बोथ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस ऑफ ग्लास स्लैब आर पैरेलल टू ईच अदर बट the reflecting surface of prism are inclined to at an angle called angle of prism. तो देखो होता क्या है कि जब मैं बात करते हैं हम किसी ग्लास स्लैब की, तो ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब होता है, ग्लास स्लैब. तो ग्लास स्लैब में होता क्या है कि इसकी साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. अगर मेरी रे यहां से एंटर कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये साइड्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है लाइट का. तो हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पे डिस्पर्जन हुआ है, ठीक है. क्या नहीं पता चलता हमें कि डिस्पर्जन यहाँ पे हुआ है, तो बिकॉज यहाँ पे जब ये सेकेंड फेज पे लाइट फॉल करती है तो यहाँ क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाहर लाइट आती है दैट इज ऑल्सो व्हाइट कलर. बट इन केस ऑफ प्रिज्म, ये दोनों जो दो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे पे किसी एंगल पे फॉल करती हैं, इंक्लाइन करती हैं, और उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ये होता है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं उसे. और इस वजह से होता क्या है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं होती इस केस में. जब सिंगल प्रिज्म से लाइट फॉल करती है तो नो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है, नो रिकॉम्बिनेशन. बट जब ग्लास स्लैब से पास करती है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्पर्जन का फिनोमेना हमें नहीं पता चलता. ओके, सो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है एंड ये रीजन भी सही है इसका. सो ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. बोथ रीजन एंड असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.